तेरी नफरत भले। पता नहीं शाहनवाज आज ऑफिस क्यों आया था। मुझे तो उसका अंदाजा नहीं है, उसका मोबाइल नंबर कब का चेंज हो चुका है। काफी अरसे से मेरा उसका राब्ता नहीं हुआ है। जब वो जेबू से मिल रहा होगा तो उस वक्त क्या सोच रहा होगा, क्योंकि वो तो नहीं जानती कि उसके लिए शाहनवाज का रिश्ता आया था। वो तो बहुत पुरानी बात थी, कब की खत्म हो गई। लेकिन शाहनवाज के दिल में तो ये बात होगी ना। उस वक्त और हालात कुछ और थे, अब की बात कुछ और है। ये भी मुमकिन है कि शाहनवाज ने शादी कर ली। हाँ, ये भी हो सकता है। सारी बातें छोड़ो, मुझे इस बात की खुशी है कि देबू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। हाँ, और वो खुश भी है। बस शुभता, मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहे और उसकी शादी की नाकामी का जो दुख है वो उसे भूल जाए। वॉलेट। क्या बात है, आज बहुत मेहरबानियां हो रही हैं। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि हमें लड़ाई झगड़े खत्म कर कर सुलह सफाई के साथ रहना चाहिए। इस तरह घर का माहौल भी ठीक रहेगा और हम दोनों भी। अच्छी सोच। तुम अम्मी को भी टाइम दिया करो। पूरा दिन घर पे अकेली होती हैं और तुम उनके साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड करती। मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आज तो मैं ऑफिस के बाद अम्मी के इदारे को भी देखने जाऊंगी। सारे काम अपनी निगरानी में कराऊंगी। अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए। जेबू ने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि मैं इसे देख के हैरान होती हूँ। अच्छी बात है, मसरूफ रहना चाहिए मसरूफ। इतने अरसे में घर पे भी तो रही हूँ, अब काम करने का वक्त है। अब मैं अपना सारा ध्यान सिर्फ काम को देना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं सिकंदर, जेबू बिल्कुल आपकी तरह बात कर रही हैं। आखिर बेटी किसकी है? वैसे कुछ कुछ सुन पे भी गई है तुम्हारी खूबसूरती में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगता है फिर से आप जा रही हैं और मैं आ रहा हूँ। दरअसल अब्बू ने अम्मी के लिए एक खैराती इदारा बनवाया है। मैं काम के बाद वहां चली जाती हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। आपके किसी काम आकर बहुत खुशी होगी। थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपके अब्बू से मुलाकात हो गई? अभी नहीं, जाऊंगा। मगर अफसोस है कि उनसे मिलने में इतनी देर हो गई। देर आए दुरुस्त आए। आपकी हिम्मत और हौसले ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इतनी मुश्किलात का आपने बहुत हौसले से मुकाबला किया, वरना इन हालात में तो लोग टूट जाते हैं। आप बहुत बहादुर हैं बेटी। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं आऊंगा सिकंदर से मिलने। अब्बू खुश होंगे। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाकर चाय बनवाओ। बहुत अरसे बाद आया शाहनवाज।
देखता हूँ जाके। मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। ओह शाहनवाज, इतने अरसे बाद कैसे हो? बैठो। तुम्हारे ऑफिस गया था, वहां तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला। जेब से भी मुलाकात हुई थी, बड़ा अफसोस हुआ। उसकी खाला और डिवोर्स, ना सब कुछ कैसे हो गया? बस अचानक सब कुछ हो गया, समझ में भी नहीं आया। फवाद को किसी बात में गुस्सा आ गया, तलाक दे दी उसने जेबू को। बाद में पछताया। गुस्सा बहुत बुरी चीज है। जेब को तो बहुत सदमा होगा। हाँ, काफी सदमा हुआ, लेकिन बाद में संभाल लिया खुद को उसने। अच्छी बात है, उसने अपने आप को संभाल लिया, वरना इन हालात में लोग टूट जाते हैं। खैर, तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? It's good. सोचा तुम्हारा हाल पूछ लूं। अच्छा किया जो तुम आ गए। हमें पुरानी रंजिशों को भुला देना चाहिए। I agree. Let's move on. शादी कर ली? किधर? फुर्सत नहीं मिली। क्या कह रहे थे शाहनवाज? हाल अहवाल पूछने आया था मेरा। पुरानी रंजिशें भुला दी उसने। दूसरी शादी कर ली उन्होंने? नहीं, कह रहा था काम में इतना मसरूफ रहा कि शादी का ख्याल तक नहीं आया। अच्छा, और कोई खास बात हुई? तमीना का अफसोस किया और जेबू के साथ बीते हुए हादसे में दुख का इजहार कर रहा था। मुझे भी लगता है कि दोस्तों में नाराजगी हो जाती है। शगुफ्ता, अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता। बहुत हमदर्दी है उन्हें जेबू के साथ। हमदर्दी होने से क्या होता है? और ये तो उस वक्त की बात है जब उसने जेबू के लिए रिश्ता भेजा था। क्या पता वो दोबारा रिश्ता भेज दें। अगर ऐसी बात है भी तो इस बार फैसला जेबू करेगी। इतने चुप क्यों रहते हो? कभी कोई बात ही कर लो। क्या बात करूं? कोई भी बात कर लो। घर में और भी लोग हैं, उनसे बात कर लो। मैं बहुत बिजी हूं। इतनी बेरुखी क्यों? ऐसे ही हो गया हूं अब बस मैं। अरे तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो? बल्कि तुम खुद को सजा दे रहे हो। सबा, मैं काम कर रहा हूं, तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
वालेकुम सलाम ज़ेबू, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ खाला। मैंने आपको फ़ोन किया था, आप घर पर नहीं थी शायद, सबा को बताया था मैंने। अच्छा, सबा ने तो मुझे नहीं बताया। वो मेरा फ़ोन भी ख़राब था ना। खैर आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ। ये बताओ, तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो गई है ना? जी, अब तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है, सारा बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे यकीन था मेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी पढ़ लिख कर। तुम्हें याद है, तहमीना को भी इस बात का यकीन था कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन अपने पाँव पर खड़ी होगी, अपना कैरियर खुद बनाओगी। अब्बू भी मेरे काम से बहुत खुश हैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ज़ेबू, ये बताओ, सबा तुमसे मिलने आई थी ना? जी, वो तो अचानक ही आ गई थी। ये बताओ, तुम्हारे और सबा के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ है क्या, जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है खाला, और मेरा सबा से कोई इख्तलाफ नहीं है। बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे खाला, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? अच्छा, आप मुझसे मिलने तो आए ना, अब तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकती हैं। जरूर आऊंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुम्हें कामयाब देखकर मैं कितना खुश होती हूँ। मसरूफ तो हो गई हूँ, मगर आपकी याद भी बहुत आती है। हाँ, फासले भी तो इतने ज्यादा हो गए हमारे दरमियान, हम मिटाना भी चाहे तो नहीं मिटा सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें कितना मिस करती, कितना याद करती हूँ मैं तुम्हें। सबा आपका ख्याल नहीं रखती क्या? उसने क्या ख्याल रखना है मेरा? उसे ना मुझसे मोहब्बत है ना उनसीयत है। वो तो 2 मिनट मेरे पास बैठना भी गवारा नहीं करती, पता नहीं क्या चाहती है। तो आप मेरे पास आ जाया करें ना खाला, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आप अपना ख्याल रखा करें ना। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। आऊंगी मैं तुमसे मिलने के लिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है खाला, अल्लाह हाफिज। मीराब, मैं हर वक्त आरीज के आगे पीछे फिरती रहती हूँ, मगर उसकी संजीदगी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो तो मुझसे सही तरह से बात भी नहीं करता। अरे नहीं बात करता तो ना करे, खामखा में पैसे तो देता है ना पूरे, बस काफी है। इतना दुखी, खुश मिजाज और फीका हो गया, क्या ही बताऊं आपको। सबा, ज़ेबू का फोन आया था, तुमने मुझे बताया नहीं। ओ हाँ, वो मैं बताना भूल गई। ये भी भला कोई भूलने वाली बात थी? अरे भाई क्या हो गया, बच्ची है, जहन से निकल गया होगा। वैसे भी इंसान जिंदगी में बहुत सी चीजें भूल ही जाता है ना। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर हर किसी को हर चीज और हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें मुझे ज़ेबू के फोन के बारे में बताना चाहिए था। किसी को किसी का पैगाम देना जिम्मेदारी होती है। मैंने आपको कहा ना, मैं बताना भूल गई थी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अरे तो क्या हो गया, बच्ची है, जहन से निकल गया होगा, है? भाई भूल चूक तो हो ही जाती है ना, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। अब वैसे भी ज़ेबू इस घर की बहू थी और सबा इस घर की बहू है, तो अहमियत किसकी हुई ज्यादा? सबा की हुई ना। अपनी अहमियत इंसान खुद बनाता है। आज के बाद ज़ेबू को फोन आए, मुझे फौरन बताना। जी बेहतर। देखा आपने, देख रही है ना, इतनी से बात पर मेरी कितनी बेइज्जती कर गई है। छोड़ दफा कर, ये तो ज़ेबू की रट लगाई हुई है भाई, ज़ेबू पे ही फरिफ्ता हो गई है ये तो। ज़ेबू के मामले में ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल ऐसे हैं। भाई ज़ेबू भी बहुत मीसनी है,
मजाल है कि उसके किसी अंदाज से अंदाजा हो जाए कि वो क्या चाहती है। दादी, मैं आपको बता रही हूँ, जेबू से ज्यादा इन लोगों को उसकी दौलत में दिलचस्पी है। फवाद तो बहुत ही मासूम था, लेकिन आरिस वो बहुत होशियार है। देख लेना बेटा, जेबू की दौलत भी इनके हाथ नहीं आएगी। अपनी बहू की फिक्र नहीं है और साहब बहू की याद सता रही है। फिर मजा आएगा। सिकंदर, आज हम लंच पे गए थे तो वहां हमें शाहनवाज भी मिले थे। अच्छा, बहुत बदल गए हैं वो। हाँ ये बात मैंने भी महसूस की है। मिजाज में से काफी तब्दीली आई है, धीमा हो गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? मालूम तो नहीं है मुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का मिजाज, लोगों की जो आदत होती है वो बदल जाती है। मुझे देख लो कितना बदल गया हूँ। आपके साथ तो ये हादसा हो गया ना। चंद मुलाकातों में तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं उसके लिए। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हमें जेबू के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अब वो ऑफिस जाती है, उसकी इद्दत ख़त्म हो गई है। अगर उसका घर दोबारा आबाद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तुम बात करके देखो जेबू से, अगर वो राजी हो जाए तो। मैं ज़रूर बात करूँगी। इंशाल्लाह कोई मुनासिब और अच्छा रिश्ता मिलेगा हमारी जेबू के लिए। ठीक है। ऑफिस के स्टाफ से मेरी बात हो रही थी, उनसे पता चला कि माशाल्लाह जेबू ने इतनी तरक्की कर ली है, इस तरीके से ऑफिस को संभाला कि लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ऐसे कैसे मुमकिन है। लायक और ज़हीन तो है हमारी जेबू। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? सिकंदर की। जेबू घर में भी मसरूफ रहती है। मुझे अब्बू के बिजनेस को बहुत आगे ले जाना, बहुत तरक्की करनी। सिकंदर भी अपने काम के मामले में ऐसे जरूरी थे, तुम बिल्कुल उनकी तरह। मैं खुद को काम में इतना मसरूफ करना चाहती हूँ कि अपने सारे दुख और गम भूल जाऊं। हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने सारे गम भूल जाओ और एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी में खुशी आए। मैं अपने काम में खुश हूँ, अपने सारा फोकस अपना काम में डालना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर आबाद हो। देखो जेबू, तुम अभी जवान हो, तुम्हें अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ जेबू। इद्दत खत्म होने के बाद औरत दूसरी शादी के बारे में सोच सकती है। मैं दूसरी शादी के बारे में सोचना नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? एक शादी खत्म हो जाए तो लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मगर क्यों? बस मैं इस मौजू पर नहीं बात करना चाहती। क्या तुम्हें फवाद से बहुत मोहब्बत थी? मोहब्बत तो एक शराब होती है और शराब बहुत दुख देती है। चलो अभी नहीं, लेकिन कुछ अर्से बाद तुमने इस बारे में जरूर सोचना है।
मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं कभी भी किसी से भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना। सॉरी, मुझे थोड़ा काम है। कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, इतना याद करती हूँ तुम्हें। बस अब तो अपने ही घर में तन्हा होकर रह गई हूँ मैं। तो आप मेरे ऑफिस आ जाए, आप मेरे ऑफिस को भी देख लेंगी और हम खूब सारी बातें भी कर लेंगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। हाँ जरूर आऊंगी बेटा। बहुत अकेली होकर रह गई। तहमीना और फवाद के बाद तुम घर में दिल नहीं लगता मेरा, घर काटने को तो मैंने आपसे कहा है ना कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं। मैं आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ, घर तो मैं शाम में जाती हूँ। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। सुनो, सिकंदर तो बहुत खुश होगा तुम्हारी कामयाबी से। जी, अबू बहुत खुश है और बिजनेस में भी फायदा हो रहा है। ये तो कमाल हो गया मेरी जान। मैं तुम्हारी कामयाबी को देखने जरूर आऊंगी। और मुझे तो हमेशा से यकीन था मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ जरूर करेगी। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो कितना फख्र महसूस करती तुम पर। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके जान, अल्लाह हाफिज। मैंने जेबू से बात की थी रिश्ते की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। शादी तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि तुमने उससे बात करने में जल्दबाजी कर दी है। हम समझते थे कि उसने खुद को संभाल लिया है, लेकिन वो अभी भी गम में है। वो अभी तक फवाद को भूल नहीं पाई। शादी बहुत अहम फैसला होता है, हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी ऐसे हादसात को भुलाने में वक्त तो लगता है। दिल के मामले बहुत हसास होते हैं। तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हमें फिलहाल ज़ेबू को उसके हाल में छोड़ देना चाहिए। आपकी अम्मी की चैरिटी के लिए मेरी तरफ से कुछ डोनेशंस हैं। फर्नीचर और सामान भी है, वो कब तक पहुंच जाएगा? आपके तावन का शुक्रिया, मगर मैं सब कुछ संभाल लेती। क्या क्या देखेंगी आप? जो कुछ मुझसे हुआ वो मैं करूंगी। ज़ेब, शायद मैंने पहले भी ये कहा है, लेकिन आपकी हिम्मत और हौसले ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। इस सदमे से गुजरने के बाद इतना सारा काम करना, आई एम इम्प्रेस्ड। सदमे से गुजरने के बाद ही तो इंसान मजबूत होता है। शिकस्त पाने के बाद ही इंसान को जीत की ख्वाहिश होती है। गम के बाद ही इंसान मुख्तलिफ चीजों में खुशी ढूंढता है। एनीवे, आपकी वालदा की चैरिटी के लिए मैं कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू, मगर मैं आपको सहमत नहीं देना चाहती। इसमें ज़हमत की क्या बात है? नेक काम में दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी हमारी कोशिश से बहुत से जरूरतमंद लोगों का फायदा होगा। आई अप्रिशिएट इट। कॉफी? ब्लैक। कॉफी प्लीज। आरिस बेटा, सुबह मुझे ज़ेबू के ऑफिस ले जाना। वो एड्रेस भेजा उसने मेरे मोबाइल पे।
जी अम्मी, मैं आपको ले जाऊंगा। क्यों? कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो जेबू कह रही थी खाला आए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगी। जेबू ने बहुत खूबी से कारोबार संभाला है और बहुत फायदा हो रहा है। मैं भी साथ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, अब सारे घर वाले उसके ऑफिस तो नहीं जा सकते, वैसे भी उसने अम्मी को बुलाया। अरे बेटा, क्यों जरूरत नहीं, ले जाओ इसको भी, आखिर ये भी तो जेबू की सहेली है। मेरा ख्याल है आरिस ठीक कह रहा है, इतने लोगों के वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ आती हूँ ना। वैसे भी जेबू बहुत बिजी होगी बेटा, टाइम नहीं दे सकेगी। यही बात है अम्मी, मैं आपको ले जाऊंगा। शाहनवाज, आप यहाँ कैसे? आरिस, बहुत देर से बाद देखा है आपको। मैं काफी अरसे से मुल्क से बाहर था, कुछ काम थे मेरे। तुम्हारी खाला के बारे में, भाई के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बस साहब, जो किस्मत को मंजूर। एक्चुअली मैं अपनी अम्मी के साथ आया हूँ, जेबू को मिल रही है अंदर। जेब ने तो कुछ ही दिनों में सारा बिजनेस संभाल लिया। सिकंदर की तरह वो भी काम के मामले में बहुत जुनूनी है। जेब का ऑफिस उस तरफ, मैं चलता हूँ। कितना खूबसूरत ऑफिस है तुम्हारा जेबू, मैं तो देख देख के हैरान हो रही हूँ। कैसी हो जेबू? मैं ठीक हूँ। तुम तो वाकई बॉस लग रही हो। जेबू, तुम्हारा ऑफिस तो वाकई बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह। थैंक यू। अबू ने तो अपना ही ऑफिस मुझे दे दिया। तुम में कितना एतमाद आ गया जेबू, तुम तो पहचान ही नहीं चाह रही। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद इंसान में कॉन्फिडेंस आ ही जाती है। इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे सीख लिया तुमने? वक्त सब कुछ सिखा देता है। शाहनवाज साहब भी बाहर मिले थे। अबू ने अम्मी के लिए एक खैराती इदारा बनवाया, इसी सिलसिले में आए थे। इस इदारे के सारे काम मैं खुद संभालती हूँ। तुम इतना कुछ कर रही हो जेबू, मैं तुम्हारे लिए हैरान भी हूँ और खुश भी। आरिस को तो मालूम था कि मुझ में कितनी सलाहियत है ना आरिस? हाँ, हम तो बचपन के साथी हैं। अगर मुझे नहीं मालूम होगा तो किसे होगा? बेटा, हम सबको तुम्हारी काबिलियत पर फख्र है और तुम पर पूरा एतमाद है। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ। चलो आरिस। चले गए वो लोग जेबू के ऑफिस। मुझसे तो पूछना तक गवारा नहीं किया, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। भाई मैं तो कहूंगी कि अब तो जेबू बिजनेस लेडी बन गई है। ये अपने बाप का सारा कारोबार वही तो संभाल रही है, खूब मुनाफा कमा रही है। अरे मैं तो ये कहूंगी कि इन दोनों माँ बेटा की नजर उसके कारोबार पे है, वरना जेबू को कौन पूछता है? जेबू में ऐसी क्या खास बात है भला? देखा आपने, माँ बेटे ने कैसे तोते की तरह आंखें फेर ली। अरे लालची हैं दोनों। जेबू का बाप बहुत होशियार है, वो कभी भी इस घर में दोबारा जेबू की शादी नहीं करेगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे बेगैरत नहीं है वो, तुम देख लेना। जेबू भला उस महल से इस घर में क्यों आएगी? है भाई, पहले तो उसके अपने बाप से बहुत इख्तिलाफ थे, मगर अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। आरिस भी तो जेबू से मिला होगा ना, उसके ऑफिस में बैठा होगा।
अरे वो तो आरेज को कभी अपना चपड़ासी भी ना रखे है, बस आरेज भी बैठा ख्वाब ही देखता होगा। मुझसे ना ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। वो मीरजादी ज़ेबू सबको अपना दीवाना बना रही है। अरे अमीरजादी के ख्वाब भी तो ऊंचे ही होंगे ना भाई। देख लेना, आरेज की दीवानगी अब काम नहीं आएगी, वो दौड़ता हुआ तुम्हारे पास ही आएगा। पता नहीं वो लोग वहां पर क्या बातें कर रहे होंगे। यकीनन मेरे खिलाफ ही कोई बात कर रहे होंगे, ये साजिश कर रहे होंगे। और ज़ेबू वो मेरे खिलाफ बातें सुनकर खुश हो रही होगी। तो होने दे खुश, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती भाई। मैं तो साफ कहूंगी कि जरूर ज़ेबू ने कुछ किया होगा, एमी फवाद ने उसको तलाक नहीं दी। भाई आरेज अकल का अंधा नहीं है बेटा, समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हैं। ज़ेबू, अम्मी के सामने नहीं कह सका, फिर मैं इस आपका रवैये के लिए माजरत करना चाहता हूँ। माफी मांगना आसान होता है, मगर माफ करना बहुत मुश्किल। शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत पछतावा है मुझे। जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी आरेज। मुझे माफ कर दो ज़ेबू। अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो तुम जा सकते हो। ज़ेबू, मुझे बहुत काम है और मैं इस वक्त फालतू बातें नहीं कर सकती। मेरा वक्त बहुत कीमती है। चलता हूं इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझे माफ कर दो। तेरी नफरत वाली, तेरी नफरत वाली, तू मोहब्बत न कर, क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा। मैं तो ज़ेबू को देखकर हैरान ही रह गई। अपने ऑफिस में इतने वक़ार से बैठी हुई थी और पता है सिकंदर का सारा कारोबार उसने संभाल लिया। आरेज भी हैरान रह गया उसे देखकर। ऑफिस भी इतना खूबसूरत था, मुझे तो बहुत खुशी हुई। क्या बातें हुई? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें हुई। अपने काम के बारे में बता रही थी वो। आरेज ने तो काफी अरसे बाद ज़ेबू को देखा होगा। हाँ, वो समीना के लिए एक खैराती इदारा भी बना रही है, बहुत मसरूफ रहती है। अब तो वो खुद ही बॉस है। भाई मान गए ज़ेबू की जहानत को। अपने बाप का सारा कारोबार अपनी मुट्ठी में ले लिया उसने। हैं? माँ बाप तो उसके घर में बैठे हैं और उसने सारा बिजनेस संभाल लिया उनका। देखिए, सिकंदर की तबीयत ठीक नहीं है। हादसे के बाद वो ज्यादातर घर पर ही रहता है। अब किसी को तो कारोबार संभालना था, सब कुछ मुलाजमों पर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अपने बच्चों को तरक्की करते देखकर बहुत खुशी होती है। भाई हैरत है, ज़ेबू ने कितनी जल्दी सब कुछ भुला दिया। वरना औरत तो तलाक के बाद टूट जाती है, मगर ज़ेबू तो सब कुछ भूल भाल के बैठ गई। ठीक कह रही हैं दादी, ज़ेबू ने तो बहुत जल्दी फवाद को भुला दिया। ज़ेबू फवाद को भूली नहीं है, बस उसने सब्र कर लिया।